नमस्कार साथियों। तो हम कहानी सुन रहे थे राजा हरिश्चंद्र की। अभी तक हमने देखा कि ऋषि विश्वामित्र जो हैं वो कैसे राजा हरिश्चंद्र को विप्र बनाते हैं यहाँ पे। और जब पूजा खत्म हो जाती है, जब उस गरीब लड़की की शादी खत्म हो जाती है तो उससे वो दक्षिणा मांगते हैं। दक्षिणा में जब 7 अशर्फी देते हैं राजा हरिश्चंद्र, तो ऋषि विश्वामित्र नाराज़ हो जाते हैं और श्राप देने की बात कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके साथ उनके राज्य अयोध्या चलें और वहाँ पर जितना भी धन उनको चाहिए उतना धन उनको दे दिया जाएगा। ऋषि विश्वामित्र उनके साथ अयोध्या जाते हैं। अयोध्या जाके ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से उनका राज्य मांगते हैं और इसके अलावा 100 अशर्फियाँ और देने को कहते हैं। जब राज्य देने के बाद कुछ भी नहीं बचता है राजा हरिश्चंद्र के पास, तो उन्हें 100 अशर्फियाँ कमानी थी और वो 100 अशर्फियाँ ऋषि विश्वामित्र को देनी थी बहुत कम समय के अंदर। काम ढूंढने की कोशिश करते हैं राजा हरिश्चंद्र, लेकिन 100 अशर्फियाँ इकट्ठी नहीं हो पाती हैं। और जब कुछ भी उपाय नहीं बचता है तो वो अपने बेटे और अपनी पत्नी दोनों को यहाँ पर नीलाम कर देते हैं, बेच देते हैं और इस तरह अशर्फियाँ इकट्ठी करते हैं और ऋषि विश्वामित्र को देते हैं। कुछ अशर्फियों के अंदर वो खुद को भी बेच देते हैं और एक डोम राजा के यहाँ नौकरी करने लगते हैं। इस तरह से जीवन वो काट रहे थे, लेकिन इससे भी देवता जो हैं वो खुश नहीं थे। वो नहीं मान रहे थे कि राजा हरिश्चंद्र सच्चे सत्यवादी हैं, तो वो और परीक्षा लेना चाहते थे राजा हरिश्चंद्र की। तो ऋषि विश्वामित्र को वो फिर से यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं और परीक्षा लेने के लिए। उसके बाद ऋषि विश्वामित्र एक सांप का रूप धारण करते हैं पर राजा हरिश्चंद्र के बच्चे को काट लेते हैं। जब राजा हरिश्चंद्र के बच्चे को काट लेते हैं और जब उनकी पत्नी तारा देवी को ये बात पता चलती है तो काफ़ी दुखी वो होती हैं कि उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई है, यहाँ पे वही सहारा था उनका। उसके बाद वो उसकी लाश को लेके जब बनारस के घाट पर जाती हैं तो वहीं पर राजा हरिश्चंद्र जो है डोम का काम कर रहे थे और वहाँ पर उनको पहचान के वो काफ़ी दुख प्रकट करती हैं कि हमारा इकलौता बेटा जो है वो उसकी डेथ हो गई, उसको जान चली गई है उसकी। और जब दुख प्रकट करने के बाद राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से 1.25 रुपया जो वहाँ पर कर लिया जाता था चिता जलाने के लिए, उसकी मांग करते हैं कि बिना 1.25 रुपया दिए हुए आप यहाँ पर अपने बेटे की चिता नहीं जला सकती हैं। तो ये सुन के जो तारा देवी हैं वो और ज़्यादा दुखी होती हैं और जब चिता नहीं जल पाती है तो ऋषि विश्वामित्र यहाँ पर अपनी माया से, अपनी शक्ति से एक शेर को प्रकट करते हैं और वो शेर भाग के आता है और वो शेर भाग के आता है और राजा हरिश्चंद्र के जो बेटे की लाश थी उसको यहाँ पर तितर बितर करने लगता है, उसको काटने फाटने लगता है। जब राजा हरिश्चंद्र ये देखते हैं तो अभी भी वो अपने निश्चय से जो है अडिग रहते हैं अपने निश्चय के ऊपर, सत्य को नहीं छोड़ते हैं। और जब विश्वामित्र ये देखते हैं तो विश्वामित्र अपने असली रूप में आते हैं और इस तरह राजा हरिश्चंद्र को यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से हमें राजा हरिश्चंद्र की कहानी देखने को मिलती है और इस परीक्षा के बाद राजा हरिश्चंद्र जो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इस तरह की कहानी हमें भारतीय पुराणों में देखने को मिलती है।